नमस्कार, सनातन की बात में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा गौशाला। अभी अभी बीकानेर गौशाला संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें सूझमाल सिंह जी नीमराणा जो निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आज हम सूझमाल जी नीमराणा से ही जानेंगे कि गौशालाओं की स्थिति क्या है और वो किस प्रकार इस कार्य में आगे सफल होंगे। अब बात करते हैं सूझमाल सिंह जी नीमराणा से। सूझमाल जी, आपको शुभकामनाएं। आप नवनिर्वाचित बीकानेर गौशाला संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है भाई साहब कि इस कोरोना महामारी के टाइम में और जो जिस प्रकार से आपातकाल देश में चल रहा है, इस प्रकार में गौवंश को आप कैसे बचा पाते हैं? मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपके इस चैनल के माध्यम से आम को भक्तों को एक विशेष सूचना देना चाहूँगा। वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है हमारी, इस परिस्थिति में आदमी क्या, जीव जंतु क्या, सभी पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा का एक ही निराकरण है, या तो हम लोग स्वयं आगे बढ़कर उनकी सेवा करें अथवा उसमें सरकारें सहयोग करें। मेरा ऐसा मानना है, जब भी किसी महामारी का या ऐसी आपदा आई है, उसमें मानव मात्र जीव जंतु के लिए भी तैयार रहा है, परंतु उसमें सरकारों का भी बड़ा सहयोग रहा। वर्तमान परिस्थिति में हमारा संगठन आम जन के साथ साथ सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा करता है और इसके लिए संघ ने विभिन्न स्तरों पर लोगों से चर्चा की है, लोगों को इसके लिए मोटिवेशन दिया है और हमारे संघ की तरफ से लगभग पिछले 55-56 दिन के लॉकडाउन में संगठन के लोगों ने बीकानेर शहर की अगर हम बात करें तो बीकानेर शहर में 8000 कुंटल चारा अब तक हम गौवंश को डाल चुके हैं और लगभग उसमें 10,000 गौवंश हमने कवर किया है। बीकानेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी 4 गाड़ियां हैं जो घूम घूम के निराश्रित गौवंश को इसका लाभ पहुंचा रही है और हमारा जो संघ है वो गौशालाओं के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। इसके लिए हमने सेठ साहूकारों से बात की, जो हमारी छोटी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न सेठ साहूकारों से बात करके उन्हें चारा आदि उपलब्ध करवाया गया। दूसरा प्रश्न मेरा भाई साहब आपसे ये था कि आप इस समय में अपने घर गृहस्थी से कितना समय आप गौशाला के लिए या गौवंश के लिए निकाल पाते होंगे? भाई साहब, निवेदन तो मेरा ये रहेगा कि मेरा पूरा समय गौवंश के लिए ही है। मैंने अपने जो निजी कार्य हैं, जो मेरा बिजनेस है, वो अपने परिवार के सदस्यों को सौंप दिया और मैं 24 घंटे गाय के लिए उपलब्ध रहता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि बीकानेर गौशाला संघ मुख्य रूप से गौशालाओं के प्रबंध के लिए क्या भूमिका निभाता है? संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो गौशालाओं का मोटिवेशन का है। हम गौशालाओं की विभिन्न तरह की समस्याएं हैं उनका समाधान करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें सरकार और गौशाला के मध्य हम लोग एक कड़ी का काम करते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गौशालाओं को सरलता से मिल जाए और गौशालाएं उसका लाभ उठा लेवे। एक मुख्य काम ये रहता है। दूसरा, गौशालाओं की विभिन्न तरह की समस्याएं होती है, जैसे वहाँ में चिकित्सक नहीं जा पा रहा है, वहाँ किसी तरह की महामारी आ गई है, उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कहीं कोई गौशाला आर्थिक तंगी से जूझ रही है, उन सब का सहयोग संगठन करता है। वैसा मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कोरोना की जो आपातकाल स्थिति चल रही है, इसमें आवागमन वगैरह सब मना कर रखा है सरकार ने, तो फिर आपने अपना चुनाव किस प्रकार से करवाया और इसमें आपकी क्या रूपरेखा रही, वो आप विस्तार से बताएं। ये आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन बताया। वैसे हमने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को छोड़कर हमने व्हाट्सएप मीडिया को अपनाया और संगठन का चुनाव व्हाट्सएप के माध्यम से करवाया। इसके लिए हमने हमारी व्हाट्सएप से जुड़े हुए लगभग 200 गौशाला संचालकों को इसका संदेश भेजा। संदेश भेजने के बाद में एक हमने समय और तिथि तय की कि इस दिन सभी लोग ऑनलाइन रहें और ऑनलाइन लेकर एक जैसे प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति होती है उसी हिसाब से प्रत्यक्ष रूप में एक नाम का प्रस्ताव किया जाएगा और उस नाम का सभी सहमति देंगे और वैसा ही हुआ। लोगों ने एक नाम का प्रस्ताव दिया, उस नाम पर अनुमोदन हुआ, उसकी सहमति हुई और वो सहमति सभी व्हाट्सएप के संदेश के माध्यम से भिजवाई गई। आखिर में मेरा सवाल यही है कि आप अभी
गौ भक्तों को या गौशालाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी गौ भक्तों को तो विशेष संदेश ये है कि वर्तमान परिस्थिति में अधिक से अधिक निराश्रित गौवंश को बचाया जा सके तो बचाएं, क्योंकि गौशालाओं में पड़ रहा गौवंश तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सुविधा के से लाभ प्राप्त कर लेगा, परंतु निराश्रित गौवंश उसका धनी धोरी कोई नहीं है। उसको बचाने के लिए हम गौ भक्तों को आगे आना चाहिए। और गौशालाओं से भी ये मैं कहूँगा कि आप लोगों को भी आपके हिस्से में जो चीज़ है, आपके आसपास जो गौवंश है, उन गौवंश को भी आप बचाने की चेष्टा करें। मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि हमारे धर्म के हिसाब से कि गांव में जो सन्यासी पुजारी वगैरह रहते हैं वो आपकी इस भूमिका में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? धर्म के हिसाब तक जब तक बात करें ना, तो उसमें पुजारी, संत, महात्मा जो भी गांव में रहता है उसकी भूमिका बड़ी होती है। परंतु आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वो लोग अपने आश्रम ही नहीं चला पा रहे हैं, तो वो गौशाला कैसे चलाएंगे और गौवंश का कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? ये जरूर है कि पुजारी अपने मंदिर की आरती में रोजाना लोगों को गौवंश के पालन पोषण के लिए मोटिवेशन देवे, और संत अपने शिष्यों को इस विषय में आग्रह करें हमेशा कि भाई आप गाय की सेवा करें, गाय को पालें, तो ही काम हो सकता है। बाकी वो स्वयं इसे चला लें, ये पॉसिबल नहीं है। निर्मलानंद जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें और उनको बताएं आप कब से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम है सूरजमाल सिंह नीमराना और मैं अभी बीकानेर गौशाला संघ का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। पिछले 12 साल से मैं गौसेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और 8 साल से हमारा संगठन गौशालाओं के निमित्त कार्य कर रहा है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।